चलिए स्टार्ट करते हैं। ध्यान देंगे यहाँ पे क्लॉक है। देखिए जब तक हम लोग कंप्लीट किए थे जो भी चैप्टर, क्या था वो उससे पहले कैलेंडर, और जैसा कि पहले भी बताया था कि कैलेंडर और क्लॉक जो होता है क्या होता है, भाई भाई होता है। तो ऐसे में अगर कैलेंडर पढ़ा देंगे तो क्लॉक तो अकेला रोने लगेगा, इसीलिए इसको भी साथ में ले लिए कि आओ तुम भी खुश हो जाओ, पढ़ लो साथ में, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं क्लॉक का। आज फर्स्ट क्लास होगा इसीलिए बेसिक से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो क्लॉक में हम लोग क्या क्या देखे थे? क्लॉक सब लोग देखे ही होंगे, ऐसा दिखता है, ऐसा ही दिखता है ना क्लॉक, और भी कुछ है नहीं। चलिए क्लॉक है ऐसा, शेप डिफरेंट डिफरेंट होता है, लेकिन बेसिक जो क्लॉक यूज करते हैं हम लोग यही करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्लॉक में ये वाला हैंड किस चीज का होता है? मिनट का। ये आवर हैंड और ये सेकंड का। ये क्लियर है? मिनट का, आवर का और सेकंड का। अच्छा, मिनट वाला सुई, मिनट वाली जो सुई है वो अगर 12 पर रहे, इसको क्लियर करते हैं। हाँ अब चलिए, मिनट वाली सुई जो ये 12 पर रहे और क्लॉक वाली किसी भी एक नंबर पर है, चलिए 1 पर है। अब टाइम क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? 1। तो यहां ध्यान देंगे कि टाइम क्या हो रहा है? 1 बज रहा है। मींस मिनट वाली सुई जो है वो अगर सिर्फ 12 पे रहे और आवर वाली जो सुई है वो कहीं पे भी जाए तो टाइम क्या हो जाता है? उतना ही बचता है, एग्जैक्ट टाइम हो जाता है। जैसे ही अगर ये छोटी वाली सुई यानी आवर वाली जो हैंड है ये अगर 1 पे जाएगी और बड़ी वाली जो है यानी मिनट वाली वो अगर 12 पे होगी तो टाइम क्या हो जाएगा? एग्जैक्ट 1 o'clock। यही अगर 2 पर जाएगी तो 2 o'clock, 3 पर जाएगी तो 3 o'clock, कभी 6 पे गई होगी, क्या होगा टाइम? 6 o'clock, ठीक है। नेक्स्ट इस पर 8 o'clock, फिर 10 o'clock और कभी 12 पे भी तो जाएगी एक राउंड लगा करके, क्या हो जाएगा? एग्जैक्ट 12 o'clock, ठीक है। ये तो देखे थे जब मिनट वाली हैंड सिर्फ 12 पर होगी, तो क्या वो हमेशा सिर्फ 12 पर ही रहती है, आगे नहीं बढ़ती है क्या? बढ़ती है। देखिए जब यहाँ पर 12 से मिनट वाली सुई 12 से आगे बढ़ करके यहां तक जाएगी तो यहाँ ध्यान देंगे क्लॉक के बीच में यहाँ पे छोटा 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 नंबर दिख रहा है, 1 1 1 1 लाइन में खींचा हुआ। ये जो 1 1 लाइन होता है ये बताता है मिनट को। क्या बताता है ये? मिनट को। तो कितने मिनट होते हैं? तो जैसे ही ये 12 पर हो जाता है, एग्जैक्ट 12 पर, बड़ी वाली सुई वो 0 मिनट कहलाती है। उसके बाद यहां से फर्स्ट वाली लाइन पर जाएगी तो यहां पर होगा 1 मिनट, फिर यहां से यहां तक जाएगी तो 2 मिनट, इधर आएगी तो 3 मिनट, फिर आगे बढ़ेगी 4 और ये 5 मिनट। 5 मिनट पर चली जाएगी तो ये मोटा वाला लाइन है यानी जो 1 को दिखा रहा है, ठीक है। तो यहाँ क्या हो रहा है कि मिनट वाली हैंड जो है, मिनट वाली हैंड वो 12 से 1 तक के बीच में गई। इतने देर में यहाँ पर कितना मिनट बीत चुका है? 5 मिनट्स बीत चुके हैं इतने देर में, ठीक है। तो यहां तक में 5 मिनट गया है। तो कभी ये मिनट वाली हैंड 1 तक गई तो 5 मिनट हुआ, 1 से आगे बढ़ेगी 2 तक जाएगी तो 5 मिनट इसका प्लस 5 मिनट इसका, टोटल कितना हुआ? 10 मिनट। 10 मिनट। उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे यहां से, कितना हुआ? 15 मिनट। अगर इतने में आवर वाली जो हैंड है वो 1 पे ही रही, इसको अलग कलर से दिखाते हैं। चलिए, आवर वाली हैंड अगर 1 पे ही रही और मिनट वाली जो हैंड है वो 12 से बढ़ करके अब 3 तक गई है। कहां तक गई है? 3 तक चली गई है। तो अब ध्यान देंगे मिनट वाली हैंड 12 से आकर के 3 तक गई है और आवर वाली 1 पे ही है, तो अभी टाइम क्या हो रहा होगा? 1:15 मिनट, है ना। अगर यहाँ पर एग्जैक्ट 1 बज रहा था, 12 पर थी, तो आगे बढ़ा 1 पर गया मिनट वाला सुई, तो क्या होगा? 1:05 मिनट, फिर आगे बढ़े तो 1:10 मिनट, 1:15 मिनट, यही बोलते हैं। अच्छा, ये 1:15 मिनट, अच्छा 1:15 भी बोलते हैं, ठीक है, इसको 1:15 भी बोलते हैं। तो यहाँ पर आप लोग जो इसको बोलते हैं 1:15 या फिर 1:15 मिनट, एक्चुअली में ये इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? मतलब क्वेश्चन जब आएगा रीजनिंग का तो ऐसा नहीं ना है कि सिर्फ हिंदी में ही दिखा रहा है, इंग्लिश में भी आता है।
अगर जो समझ में आ रहा है वो यूज कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि क्या हो रहा है यहाँ पर कैलेंडर में, इसमें क्लॉक में मिक्स आ रहा है यहाँ पर, तो 12 से क्या हो गया मिनट वाला सुई 3 तक आ गया। तो इसको 1:15 जिसको 1:15 बोलते हैं, इसी को इंग्लिश में बोलते हैं क्या, क्वार्टर पास्ट 1। क्या बोलेंगे इसको, क्वार्टर पास्ट 1। 1:15 को क्या बोलते हैं, क्वार्टर पास्ट 1। अब ये क्वार्टर क्यों आएगा, मतलब क्वार्टर क्यों हो सकता है, यहाँ पर 1:15 है, अगर हम लोग इंग्लिश में भी हिंदी में भी अगर नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते तो 1:15 बोलते हैं, तो ये क्वार्टर पास्ट 1 क्यों आया इंग्लिश में। ऐसा भी तो लिख सकते थे ना 15 मिनट पास्ट 1, 15 मिनट पास्ट 1, तो इतना तो काफी था ना। जब 1 o'clock था टोटल, यहां से यहां तक गए 5 मिनट पास्ट 1। इंग्लिश में अगर ये बोलेंगे 1:05, तो इसको क्या बोलेंगे 5 मिनट पास्ट 1। फिर यहां से यहां तक गया मिनट वाला सुई तो 10 मिनट पास्ट 1, और यहां पर गया तो 15 मिनट पास्ट 1। तो यही वाला 15 मिनट पास्ट 1 को हम लोग क्या बोल देते हैं, क्वार्टर पास्ट, क्या बोलते हैं, क्वार्टर पास्ट 1, ठीक है। इसी को बोलते हैं क्वार्टर पास्ट 1। अब ये क्वार्टर क्यों आया, तो देखिए क्वार्टर क्यों आया। क्वार्टर जो वर्ड होता है ये होता है किसी भी चीज का आधा का भी आधा। मीन्स अगर ये पूरा बड़ा सा, घर पे जैसे आते हैं ना दोस्त लोग के साथ गए पिज्जा खाने के लिए, ठीक है, तो ऐसे में क्या हुआ, आप 2 दोस्त गए थे पिज्जा खाने के लिए, ऑर्डर किए, चलो एक्स्ट्रा लार्ज साइज का चीज पिज्जा लेते हैं, ठीक है, ले लिए। 2 दोस्त हैं, सोचा कि चलो बराबर बराबर अब हिस्से में डिवाइड कर लिया जाए, आधा आधा कर लेते हैं। खाना स्टार्ट ही नहीं किए तब तक में 2 और दोस्त आ गया, बोल रहा है कि अकेले अकेले हम लोग को भी खिलाओ। तो फिर अब आप लोग क्या किए, जो ये 2 पार्ट में था इसको और फिर से आधा कर दिए और इसको 4 पार्ट में कर दिए, क्योंकि आप लोग 4 फ्रेंड हो गए। तो कितने पार्ट में हो गया, 4 पार्ट में। अब एक फ्रेंड को कितना मिलेगा, इसका एक हिस्सा मिलेगा, एक दोस्त को एक हिस्सा मिलेगा इसका, दूसरा वाला जो फ्रेंड होगा उसको भी कुछ इतना ही मिलेगा। ऐसा नहीं ना होगा, ये दोनों ले लेंगे, ठीक है। तो ये जो पोर्शन है इसको बोल देते हैं आधा का आधा, और इसी को इंग्लिश में बोलते हैं क्या, क्वार्टर। अब ये पास्ट वर्ड क्यों आया, तो ये पास्ट वर्ड क्यों आया, तो यहां ध्यान देंगे, पास्ट वर्ड इसलिए आया क्योंकि यहाँ पर 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट बीत चुका है ना। यहाँ पर क्या हो रहा है, टाइम बीतते जा रहा है, बीत रहा है, तो जो टाइम गुजर चुका है, बीत चुका है, उसके लिए हम लोग इंग्लिश में यूज कर रहे हैं कौन सा वर्ड, पास्ट वर्ड। क्या यूज कर रहे हैं, पास्ट, ठीक है। और यही पास्ट इंग्लिश में दोनों साइड में होगा, मींस 15 मिनट पास्ट 1 भी बोलेंगे तो भी सही है, और क्वार्टर पास्ट 1 भी बोलेंगे तो भी क्या होगा, सही होगा, ठीक है। ये क्लियर है, एनी डाउट्स नहीं है, चलिए ठीक है, डाउट्स नहीं है। चलिए यहां पर देखते हैं, अब क्वार्टर पास्ट 1 हो गया। अब ध्यान देंगे यहां पर, जब यहां पर 15 मिनट हो चुका था तो इसको ये भी बोले थे 15 मिनट पास्ट 1। जब ये वाला मिनट हैंड जब 4 पर जाएगा तो क्या बोलेंगे इसको, ये 1 पर ही है, ये कहीं नहीं गया, ये 1 पर ही है, ठीक है। तो ये जब 4 पर जाएगा मिनट हैंड तो क्या बोलेंगे इसको, 20 मिनट पास्ट 1। 5 मिनट इधर भी बढ़ा ना, तो क्या होगा टाइम, 20 मिनट पास्ट 1, ठीक है। इसका हो गया 20 मिनट पास्ट 1। उसी तरीके से यहां पर आएगा तो 25 मिनट पास्ट 1, और यहां तक आए तो क्या होगा, हाँ 30 मिनट पास्ट 1 है ना। यहां पर क्या होगा, तो इसको क्या बोल देंगे, 30 मिनट पास्ट 1। क्लियर है, इसी को क्या बोलते हैं, 30 मिनट पास्ट 1। इसी को अगर ये 30 मिनट पास्ट 1 है तो ये तो पूरे टाइम का आधा हुआ ना, मीन्स मिनट वाला एंड 12 पर था, बढ़ करके यहाँ पर 6 तक आया है, तो आधा टाइम तो पार हो गया ना। आधा टाइम पार हो गया मीन्स जो अब तक में 1 बज रहा था वो अब कितना हो गया होगा, 1:30, यानी कि 1:30 बज गया, 1:30 बज गया, ठीक है।
1:30 डेढ़ इसी को बोलते हैं, ठीक है। तो 1:30 बज गया। अब ये जो टाइम हो गया इसको बोल देते हैं कि 1:30 हो चुका है। डिजिटल क्लॉक में हम लोग ऐसे ही लिखते हैं ना 1:30, मोबाइल में भी यही वाला चलता है। तो इस तरीके से लिखते हैं, यानी कि 1:30 हो चुका है, ठीक है। अब ये जब हो चुका है 1:30, तो इसको जब ये 15 मिनट पास्ट 1 था तो हम लोग इसको लिखे थे 1/4 तो जब 30 मिनट पास्ट 1 होगा तो उसको भी कुछ लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं ये 1/2। बोले क्या 1/2 क्यों हो गया? तो 1/2 इसलिए आया है क्योंकि जैसे देखिए, अगर वो फ्रेंड पिज्जा लेने वो दोनों नहीं आया होता तो अब तक में तो आधा आधा ही आप लोग किए होते ना उस पूरे पिज्जा का, आधा आप आधा आपका दोस्त, हाफ ही लिए होते। तो यहाँ पे भी तो वैसा ही हुआ है ना, इस पूरे से बड़े से पिज्जा के शेप वाले जो घड़ी है उसमें आधा जो है वो बीत चुका है ना टाइम, तो बचा कितना? आधा ही। तो ऐसे में क्या हो गया, आधा टाइम पार हो गया। अब तक जो 15 पर था वो अब 6 पर आ गया है, 15 मिनट जो था वो 30 मिनट हो गया है। तो अब यहाँ से यहाँ तक का आधा टाइम बीत चुका है, 1 घंटे में से आधा घंटा बीत चुका है। तो आधा घंटा जो बीत चुका है उसी को इंग्लिश में लिखते हैं क्या? 1/2। ठीक है, ये क्लियर है? डाउट नहीं? ठीक है, तो उसी तरीके से फिर आगे बढ़ेंगे। यहाँ 30 तक हो गया, उसके बाद 135, फिर क्या हो जाएगा 140, नेक्स्ट 145, 140 बोल रहे हैं, ठीक है। 145 अब यहां पर आ जाएगा, खुश। ये क्या हो जाएगा 145, 145 है, यानी कि अब जो घड़ी था वो अब यहां से डिस्टेंस, यहां तक का डिस्टेंस को ट्रेवल कर चुकी है ना। इतना दूर तक ये घूम चुकी है, यहां से लेकर के यहां तक आ चुकी है क्लॉक, इसीलिए बोलते हैं कि ये 145 हो गया। और यहाँ पर इस जगह पर जो आवर हैंड होगी वो आवर हैंड अब एग्जैक्टली 1 पे नहीं होगा, वो कहाँ हो जाएगा? 1 और 2 के बीच में तो होगा ही, लेकिन कहाँ ज्यादा पास किसके होगा? ज्यादा पास 2 के हो जाएगा अब, क्योंकि अब क्या बचने वाला है? 2 ही बचने वाला है ना। तो अब यहाँ पर ज्यादा पास आवर हैंड किसके पास चला गया? ज्यादा 2 के पास चला गया। तो ये जो आया है टाइम 1:45 वाला, क्या टाइम आया ये? 1:45 वाला, जिसको 145 बोलते हैं। इसको इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं? अगर ये 30 मिनट पास्ट 1 था, ये 40 मिनट पास्ट 1 था, तो ये 45 मिनट पास्ट, तो इसको क्या बोल देंगे? 45 मिनट पास्ट क्या 2? नहीं, ठीक है 1, 45 मिनट पास्ट 1, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो 45 मिनट पास्ट 1 है, जिसको हिंदी में हम लोग 1:45 बोलते हैं, इसको हम लोग 1:45 भी बोलते हैं, है ना? हाँ, 1:45 बोलते हैं। तो जो ये 1:45 है, इसको क्या मतलब हुआ? मतलब 2 बजने में 15 मिनट क्या है? बाकी है। 2 बजने में 15 मिनट क्या है? बाकी है। तो अब यहां ध्यान देंगे, 2 बजने में 15 मिनट बाकी हो गए, इसको इरेज कर रहे, ठीक है। सेम यही वाला एग्जैक्टली पिज्जा लेते हैं, इतना ही तोड़ा है। अब यहां देखिए, पिज्जा में जब एक दोस्त खा लिया, दूसरा दोस्त खा लिया, तीसरा दोस्त भी खा लिया, अब चौथा गया था बिल देने, जो खरीदे थे पिज्जा को, उसका बिल पेमेंट करने के लिए गया, तो अभी नहीं खाया था वो, ठीक है। तो ये जो बच गया है, ये बच गया है वो हिस्सा उस पूरे एक वाले पिज्जा का चौथा हिस्सा है। पूरे एक पिज्जा का ये क्या है? चौथा पार्ट है ना, 4th पार्ट है ना, चौथा हिस्सा है। उसी तरीके से अगर ये पूरा जो क्लॉक है ये एक पिज्जा किंग जैसा है, जिसका एक पार्ट ये था, एक पार्ट ये था 15 मिनट वाला, दूसरा पार्ट ये था 15 मिनट वाला, तीसरा पार्ट ये था 15 मिनट वाला, जिसमें से ये तीनों बीत चुका है। तो जो चौथा पार्ट बच रहा है
वो इस पूरे हिस्से का चौथा पार्ट हुआ। तो अगर ये क्वार्टर है तो ये भी क्वार्टर कहलाएगा, ये भी क्वार्टर कहलाएगा, ये भी क्वार्टर कहलाएगा। अगर सिर्फ अलग अलग करके देखें तो अलग अलग करके देखें तो ये अलग अलग अपने आप में क्वार्टर ही है। दो क्वार्टर जुड़ गए तभी तो हाफ बना था, तीसरा क्वार्टर खाली रहेगा और ये भी क्या होगा, क्वार्टर ही कहलाएगा। लेकिन इसको क्वार्टर तो बोल देंगे क्योंकि इसमें भी 15 मिनट बाकी है ना। क्वार्टर बोल देंगे क्योंकि इसमें भी 15 मिनट क्या है, बाकी है। लेकिन क्वार्टर के बाद क्या ऐसा यूज करेंगे, जैसे कि ये 145 है तो इसे क्या बोल देंगे, क्वार्टर के बाद रिसेंटली जो बजने वाला है वो 2 बजने वाला है ना। रिसेंट इसके बाद क्या बजने वाला है, जस्ट 2 बजने वाला है। इसका मतलब ये जो आवर हैंड है ये 2 के पास है, तो 145 को यहाँ पर बोल सकते हैं 15 मिनट बाकी है 2 बजने में। तो यहाँ पर जो क्वार्टर होता है, जैसे यहाँ का क्वार्टर क्या था, ये 15 मिनट बीत चुका था इसीलिए पास्ट लिखे थे। लेकिन यहाँ पर जो क्वार्टर होगा, यहाँ पे तो 15 मिनट बाकी न है, तो ऐसे में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे 2। क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। तो ऐसे में क्या होगा कि ये क्वार्टर पास्ट ना हो करके क्वार्टर 2 हो जाएगा। अब क्वार्टर 2 के बाद क्या लिखेंगे, 1। क्वार्टर 2 अगर 1 लिखेंगे इसका मतलब कि 1 बजने में 15 मिनट बाकी है, तो क्या ये टाइम सही होगा, नहीं। क्या होगा टाइम, क्वार्टर 2 2 क्या हो जाएगा, क्वार्टर 2 2 टाइम क्या होगा, 2 बजने में 15 मिनट बाकी है, तो इसको बोलते हैं क्वार्टर 2 2 बोलेंगे, ठीक है। ये क्लियर हुआ। उसी तरीके से अगर 2 बजने वाला है 1:45 यानी कि 1:45 1:45 1:45 उसी को इंग्लिश में बोल देते हैं क्वार्टर 2 2। तो अगर यहाँ पर 4 बज करके 45 मिनट हो, 4 बज करके 45 मिनट हो, तो क्या लिखेंगे उसको, क्वार्टर 2 5 या 4। क्वार्टर 2 क्या होगा, 5 होगा। क्यों, क्योंकि 4:45 हो रहा है, तो मिनट वाला आवर वाला जो हैंड होगा वो कहां से आएगा, किसके पास रहेगा, 5 के पास। तो ऐसे में टाइम क्या हो जाएगा, क्वार्टर 2 5। 15 मिनट बाकी है किसमें, 10 बजने में, है ना। 10 बजने में बाकी है, क्या बाकी है, 5 बजने में, ठीक है। तो 15 मिनट जो बाकी है उसी को बोलते हैं क्या, क्वार्टर 2। और जितना टाइम में बाकी होगा वो वाला टाइम नेक्स्ट में लिख देंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अब। तो ये था बेसिक इंट्रोडक्शन क्लॉक वाला जो कि हो चुका है। अब आते हैं एंगल बिटवीन हैंड्स, मींस अपना वाला हाथ नहीं, क्लॉक का हाथ, ठीक है। क्लॉक का हाथ क्या था, क्लॉक का निडल था। तो 2 निडल्स के बीच में एंगल कितना होगा इसको हम लोग देख रहे थे, ठीक है। तो यहां देखते हैं, सबसे पहले ध्यान देते हैं आवर हैंड पर। सबसे पहले किस पर देखेंगे, आवर हैंड पर। कितना हैंड होता है, 3 होता है, मिनट, सेकंड और आवर। तो आवर से स्टार्ट करते हैं हम लोग। लेकिन एक बात का ध्यान दे देंगे, ये बेसिक है और ये सारे हैंड्स में एप्लीकेबल होगा। क्या होगा कि अगर एक हैंड, चाहे वो मिनट का हो, क्लॉक का हो, आवर का हो या सेकंड का हो, एक हैंड अगर एक जगह से स्टार्ट कर रहा है, एग्जांपल में 12 रखते हैं क्योंकि वो स्ट्रेट रहता है, ठीक है। तो 12 से अगर स्टार्ट किया और घूम करके फिर से वापस 12 पर आएगा, तो कितना डिग्री ट्रेवल करेगा वो, ये बताइए। कोई भी अगर क्लॉक का ये वाला पोर्शन, ये अगर स्टार्ट करेगा घूमने से और घूम करके वापस से यहां पर आएगा इतना दूर तक, तो कितना डिग्री का एंगल वो ट्रैवल कर रहा है, कितने डिग्री का एंगल ट्रैवल कर रहा है, 30 डिग्री। हाँ, यहां से घूम करके वापस यही आया, कितना डिग्री हो गया, 360। हाँ, 360 डिग्री है ना, 360 डिग्री। तो यही बता रहे थे कि ये वाला जो चीज होगा, ये तो सारा जितना भी हैंड है वो सारा कवर करेगा। मींस अगर आवर हैंड ही 12 पर शुरू किया है और फिर आवर हैंड ही वापस घूम करके फिर से 12 पर आया,
तो आवर हैंड भी कितना डिग्री का एंगल ट्रेवल कर लिया, 360 डिग्री का। मिनट हैंड भी क्या कर लेगा, घूम करके वापस अगर एक राउंड लगा रहा है, एक राउंड, ठीक है, एक राउंड लगा रहा है, वापस से एक राउंड लगा करके कहां तक आया, 12 पर, तो वो भी कितना डिग्री ट्रेवल किया है, 360 डिग्री। सेकंड हैंड भी ऐसे ही करेगा, एक मिनट में 60 बार घूमता है ना, तो एक मिनट में भी सेकंड हैंड कितना बार आएगा, 360 बार चक्कर, 360 डिग्री लगा लेगा एक राउंड में, ठीक है। तो अब आवर हैंड पर देखते हैं, तो आवर हैंड भी क्या करेगा, एक यहां से घूम करके यहां तक आएगा, कितना डिग्री, 360 डिग्री। तो अब यहां ध्यान देंगे, अगर वो 360 डिग्री आ रहा है, आवर हैंड 360 डिग्री का टाइम ट्रेवल कर रहा है, तो उतने देर में वो कितना टाइम लगाया, आवर हैंड जो है वो अगर 360 डिग्री ट्रेवल किया है तो उतने देर में उसको टाइम कितना लगा। आवर हैंड यहाँ 12 पर, बड़ा फिर 1 पर गया, फिर 2 पर गया, फिर 3 पर, 4 पर, 5, 6 और 7, 8, 9, 10, 11, 12 तक। अगर यहां से यहां तक जाने में उसको 1 घंटा लग रहा है, आवर हैंड को यहां से यहां तक, मीन्स 12 से 1 तक जाने में अगर उसको 1 घंटा लग रहा है, तो वापस से फिर से 1 घंटा यहाँ 2 तक जाने में, 3 तक जाने में 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, ऐसे ही वापस 12 तक आने में उसको कितना घंटा लग जाएगा, 12 आवर्स, है ना। मीन्स अगर आवर हैंड एक जगह से दूसरे नंबर तक पहुंच रहा है 1 घंटे में, तो वापस से घूम करके वही नंबर पर पहुंचेगा कितने टाइम के बाद, 12 घंटे में। ये क्लियर है, ये समझे। तो हम लोग इसको उल्टा करके लिख दे ऐसे, चलिए इससे लिखते हैं, ठीक है। 12 आवर्स में कितना डिग्री, 360 डिग्री। अगर 12 घंटा में 360 डिग्री, तो 1 घंटे में कितना डिग्री ट्रेवल करेगा वो, 1 आवर में कितना होगा, 360 बाई 12 कितना होगा, 30 डिग्री। मीन्स 1 आवर में आवर हैंड जो है वो 1 आवर में कितना डिग्री ट्रेवल करता है, 30 डिग्री। यहां ध्यान देंगे, 12 आवर में 12 आवर में 360 डिग्री, 12 आवर में 360 डिग्री, तो और 1 आवर में कितना था, 30 डिग्री, ऐसे ही निकाले थे ना। 1 आवर में कितना, 30 डिग्री, 1 आवर में 30 डिग्री, 2 आवर में 60। अगर यहां से यहां तक का अगर एंगल 30 डिग्री है, तो फिर यहां तक का कितना होगा, इसका भी 30 होगा, तो 30 प्लस 30 कितना, 60 डिग्री। उसी तरीके से 3 घंटा यहां तक, तो इसका भी 30 कितना हो गया, 90। यानी कि 1 आवर में 30 डिग्री का टाइम एंगल ट्रेवल करता है, 2 आवर्स में 60 डिग्री का, 3 आवर्स में कितना, 90 डिग्री का, ठीक है। 3 घंटे में कहा जाता है, 90 डिग्री में जाता है। अब यहां देखेंगे 1 आवर में कितना मिनट होता है। 1 आवर में हम लोग यहाँ पे निकाले थे 60 डिग्री, यहाँ पे 1 आवर में निकाले थे 30 डिग्री। तो 1 आवर में अगर ये 30 डिग्री का टाइम ट्रेवल करता है, तो फिर 60 मिनट भी 1 आवर में ही होता है। 1 आवर में कितना होता है, 60 मिनट। मीन्स 60 मिनट में ये कितना डिग्री ट्रेवल करेगा, 30 डिग्री। 1 आवर में अगर ये 30 डिग्री का टाइम ट्रेवल कर रहा है, तो 60 मिनट में भी ये 30 डिग्री ही ट्रेवल करेगा। अगर ये 60 मिनट में 30 डिग्री जा रहा है, तो 1 मिनट में कितना डिग्री जाएगा। और ये जा कौन रहा है, आवर हैंड जा रहा है, मिनट हैंड जा रहा है क्या, नहीं, ये कौन घूम रहा है, आवर हैंड ही जा रहा है। तो यहाँ पे ध्यान देंगे, अगर 60 मिनट में 30 डिग्री जा रहा है, तो 1 मिनट में कितना डिग्री जाएगा, तो 1 मिनट में जाएगा ये 30/60। डिवाइड किएंगे ना, डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/2, यानी कि 1/2 यानी कि आधा। इसको हम लोग 0.5 भी लिख सकते हैं, है ना, 0.5 डिग्री। यानी कि आवर हैंड, आवर वाला सुई, घंटा वाला जो काटा है, घंटा वाला जो सुई है, वो 1 मिनट में आधा डिग्री आगे जाता है।
कितना डिग्री आगे जाता है? सिर्फ हाफ डिग्री क्या हो जाता है, वो आगे बढ़ जाता है। हाफ डिग्री ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2, और 0.5 भी यूज कर सकते हैं, वो भी एप्लीकेबल होगा जब क्वेश्चन करेंगे तो, ठीक है। तो उस टाइम के लिए इंपॉर्टेंट है ये। तो यहाँ क्या पता चल गया कि 1 मिनट में कितना डिग्री जाता है? आधा डिग्री जाता है। कौन? मिनट वाला सुई? नहीं, कौन जाता है? आवर हैंड, ठीक है, आवर हैंड जाता है। तो वही चीज यहाँ लिखे हैं कि 60 मिनट में अगर वो 30 डिग्री है तो 1 मिनट में क्या होगा? 30/60 यानी 1/2 क्या हो जाएगा? 1/2 डिग्री। तो ये अब ये क्लियर हुआ। मिनट हैंड, आवर हैंड देख लिए, इतने टाइम में यहां तक, इतना दूर तक ट्रैवल कर सकता है ये। अब आगे बढ़ते हैं, ये क्लियर है? कोई डाउट नहीं? चलिए आगे देखते हैं। ये आता है मिनट हैंड पर, ठीक है। मिनट हैंड में क्या देखे थे? 1 मिनट में, यह वाला भी क्लियर नहीं है, ये वाला को भी रहने देते हैं। सबसे पहले यहां देखते हैं 360 डिग्री वाला। जैसे कि पहले भी बताए थे कि अगर 12 से कोई भी नंबर शुरू होता है और वापस घूम करके 12 तक आने में उसी हैंड को वापस से 12 से शुरू करके घूम करके फिर 12 पर आने में कितना डिग्री ट्रैवल करना हो जाता है? उसको कितना डिग्री होता है? 360। यही किया था ना हम लोग, 360 डिग्री। और पहले भी बताए थे कि आवर हैंड हो, मिनट हैंड हो या सेकेंड हैंड हो, एक जगह से शुरू होकर के एक राउंड लगा करके वापस से उसी जगह पर पहुंचने में उसको कितना डिग्री का एंगल ट्रैवल करना पड़ जाता है? टोटल 360 डिग्री का। अच्छा, ये तो पता चल गया कि ये जो है 360 डिग्री ट्रैवल करेगा, है ना। कितना ट्रैवल करेगा? 360 डिग्री। लेकिन कितने टाइम में? जैसे आवर हैंड जो था, यहां ध्यान देंगे, आवर हैंड जो था वो 360 डिग्री ट्रैवल किया, लेकिन कितने घंटा में? 12 घंटा में। उसी तरीके से मिनट हैंड भी जो होगा वो 360 डिग्री ट्रैवल करेगा, लेकिन कितने देर में? कितने देर में करेगा वो? कितने देर में करेगा वो? यहां ध्यान देंगे, यहां से यहां तक आने में, यहां से यहां तक आने में 5 मिनट लगा था उसको, फिर 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 25, 30, उसी तरह से 30 मिनट इधर भी लगेगा। तो टोटल मिनट हैंड को एक राउंड लगा करके वापस अपने जगह पर आने में कितना टाइम लग रहा है? 60 मिनट, आवर मिनट लग रहा है ना। मींस मिनट हैंड को वापस से एक जगह से दूसरे जगह पर आने में, एक जगह से राउंड लगा करके एक रेवोल्यूशन, अपना एक चक्कर पूरा करके वापस अपने जगह पर आने में टोटल कितना डिग्री लग रहा है? 360 डिग्री। और टाइम कितना लग रहा है? 60 मिनट। मींस 60 मिनट्स में मिनट वाला जो हैंड है वो 60 मिनट में 360 डिग्री का एंगल ट्रैवल कर चुका है। तो अगर 60 मिनट में 360 डिग्री है तो 1 मिनट में कितना होगा? ये भी चेक करेंगे। 60 मिनट में 360 डिग्री, तो 1 मिनट में कितना? 360/60 ऐसा कर सकते हैं, डिवाइड किए, कितना आएगा? कट करके 6 बचा, यानी कि 6 डिग्री। क्या क्लियर हुआ यहाँ पर कि ये 6 डिग्री आएगा। 1 मिनट में कितना? 6 डिग्री का टाइम वो क्या करेगा? ट्रैवल करेगा। वही चीज यहाँ लिखा हुआ है। अगर 60 मिनट में 360 डिग्री चल रहा है तो 1 मिनट में कितना चलेगा? 360/60 ऐसे कर सकते हैं। जब किए तो आंसर कितना आया? 6 डिग्री। यही वाला 6 डिग्री हम लोग यहाँ लिखे हैं कि 1 मिनट में 6 डिग्री ट्रेवल करता है। कौन? मिनट वाला सुई। कौन जाता है? मिनट वाला सुई। ये क्लियर है? आगे देखते हैं। अब यहां देखेंगे 60 मिनट में 360 डिग्री जाता है, यानी 1 घंटा में भी 360 डिग्री जाएगा। ये क्लियर है? बड़ी वाला चीज यहाँ पे भी लिखे थे। अगर 1 घंटा में 360 डिग्री है तो 60 मिनट में भी कितना होगा? 360 डिग्री। टाइम 1 घंटा में 60 मिनट होता है, तो उसी तरीके से अगर 60 मिनट में 360 डिग्री है तो 1 घंटा में भी कितना होगा? 360 डिग्री होगा। ये क्लियर है? एनी डाउट्स? आगे बढ़े? चलिए बढ़ते हैं। अब लास्ट है यहाँ पर तीसरे नंबर का सुई। कौन है? सेकेंड हैंड। ठीक है, सेकेंड हैंड में देखते हैं। अब तो यहाँ पे भी स्टार्ट किए थे कि कोई भी हैंड यहाँ से जब स्टार्ट होगा
कोई भी हैंड जब 12 से स्टार्ट किया और एक रेवोल्यूशन पूरा लगा करके वापस 12 पर आया तो इतने देर में वो कितने डिग्री का एंगल ट्रेवल किया था? आवर हैंड किया था 360 डिग्री का, मिनट हैंड किया था भी 360 डिग्री का, तो सेकंड हैंड भी कितना करेगा? 360 डिग्री का एंगल ट्रेवल करेगा वो। ठीक है, तो इसका मतलब कि सेकंड हैंड को भी 360 डिग्री का एंगल ट्रेवल करना होगा, लेकिन टाइम कितना लगेगा उसको? टाइम कितना जाएगा उसको? तो यहां ध्यान देंगे, अगर आवर हैंड को 12 घंटा लगा था, मिनट हैंड को 60 मिनट लगा था, तो फिर सेकंड हैंड को कितना मिनट लगेगा? 1 मिनट। सेकंड हैंड क्या होता है? 60 सेकंड एक साथ घूम लेता है, तो 60 सेकंड में 1 मिनट होता है, 1 मिनट का टाइम लगता है इसको, यानी कि 1 मिनट में सेकंड वाला जो सुई है वो 1 मिनट में 360 डिग्री का एंगल वो रेवोल्यूशन पूरा कर लेता है ना? तो 1 मिनट में 360 डिग्री गया, यही 1 मिनट यानी 60 सेकंड है, 1 मिनट यानी 60 सेकंड, तो 60 सेकंड में भी कितना? 360 डिग्री। 1 मिनट में अगर 60 सेकंड होता है और 1 मिनट में 360 डिग्री लगा देता है एक रेवोल्यूशन का एंगल, तो फिर 60 सेकंड में भी 360 डिग्री का एंगल ट्रेवल करेगा वो। 60 सेकंड इज इक्वल्स टू 360 डिग्री, तो 1 सेकंड में कितना आएगा? 1 सेकंड में कितना आएगा? तो कैसे करेंगे? 360 बाय 60, फिर से कटा कितना आएगा? 6 डिग्री। मीन्स सेकंड वाली जो सुई है वो 1 सेकंड में कितना डिग्री जाएगी? 6 डिग्री आगे बढ़ेगी। 1 सेकंड में कितना डिग्री आगे बढ़ेगी? 6 डिग्री आगे बढ़ेगी। यही वाला चीज है। 60 सेकंड में 360 डिग्री जो कि यहां किए थे, 1 मिनट में 360 डिग्री जो कि यहां देखे थे, और अगर 60 सेकंड में 360 डिग्री है तो 1 सेकंड में कितना होगा? 360 बाई 60 कितना आएगा? ये होंगे 1/6 नहीं होगा, 1/2 नहीं होगा, 6 डिग्री होगा। क्या हो जाएगा? 6 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पे भी वही चीज यहाँ पे भी लिखा हुआ है, 1 सेकंड में कितना डिग्री ट्रेवल करेगा वो? 6 डिग्रीज। कितना डिग्री? 6 डिग्रीज। ये क्लियर है? मिनट हो गया, आवर हो गया, मिनट भी हो गया, और सेकंड वाली भी क्या हो गई है सुई। अब चलिए यहाँ देखते हैं, कुछ क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन पर ध्यान देंगे, हाउ मच टाइम डज मिनट हैंड फास्टर देन आवर हैंड। अब क्या बोला जा रहा है कि मिनट हैंड जो है, मिनट वाली जो सुई है वो आवर वाली सुई से कितना गुना तेज है। क्या बोला गया है? मिनट वाली जो सुई है वो आवर वाली सुई से कितना गुना तेज है। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर एक सर्कल पहले बनाते हैं, येलो कलर का सर्कल बनाते हैं। बन गया इतना बड़ा, एक सेंटर भी दे देते हैं इसको, अरे रेड, चलिए ठीक। और उसके बाद यहां करने के बाद, इतना करने के बाद अब इस पे लिखते हैं व्हाइट से। क्या लिखेंगे? सबसे पहले तो टाइम, यही है टाइम। ठीक है, अब यहां ध्यान देंगे, बोला गया है कि 1 घंटे में, 1 आवर में, ठीक है, यहाँ पे बोला जा रहा है, अच्छा आवर नहीं दिया हुआ, टाइम नहीं दिया हुआ, यहाँ पे क्या बोला गया कि कितना गुना तेज है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग ये चेक करेंगे कि अगर आवर वाली सुई 12 पर है, साथ में मिनट वाली सुई भी 12 पर ही है, दोनों किस पर है? 12 पर ही है, दोनों कहाँ है? 12 पर ही है, ये भी 12 पर और ये भी 12 पर। एग्जैक्ट टाइम क्या हो रहा है? 12 बज रहा है। अब ये जो 12 बज रहा है, अब क्या होगा? यहां से यहां तक जाएगा, और जो ये 12 वाली है यानी मिनट हैंड जो है वो बढ़ करके कहाँ जा रही है? 1 पर, 2 पर, 3 पर, 4 पर, यहाँ पर ऐसे बढ़ेगी, तभी ना आवर वाला हैंड भी बढ़ करके कहाँ तक जाएगा? 12 से 11 तक। 12 से कहाँ तक जाएगा? 1 तक जाएगा। तो यहां से यहां तक जाने में कितना होगा? 1 घंटा। यहां से यहां तक जाने में उसको कितना टाइम लग जाएगा? 1 घंटा। किसको? आवर हैंड को।
आवर हैंड को अगर यहां से यहां तक जाने में 1 घंटा लग रहा है और उतने देर में मिनट वाला हैंड क्या होगा, यहां से घूम करके यहां तक जा चुका होगा, यही बोलेंगे ना। इतने देर में मिनट वाला जो सुई होगा वो यहां से घूम करके वापस एक राउंड लगा चुका होगा, तभी ना 1 घंटा होता है। तो यहां ध्यान देंगे अब कि अगर यहां से यहां बजने तक, यहां से यहां तक जाने तक का जो टाइम है मिनट हैंड के अकॉर्डिंग, मिनट वाला सुई के अकॉर्डिंग अगर देखें कि 12 से 1 तक अगर मिनट वाला सुई जा रहा है तो उसको कितना टाइम लग रहा है, 5 मिनट। मिनट हैंड के अकॉर्डिंग देखें तो उसको कितना लग रहा है, 5 मिनट। वही वाला मिनट हैंड आवर हैंड वाला जो है, यहां से यहां तक जो आवर हैंड गया है वहां तक उसको जाने में 5 मिनट लगेगा और उतना देर में जाने में वो क्या करेगा, अकेले 60 मिनट ट्रेवल कर लेगा। मीन्स मिनट हैंड के अकॉर्डिंग आवर हैंड का 5 मिनट मिनट हैंड के 60 मिनट के बराबर है। मिनट हैंड के आंख से ही देख रहे हैं, मिनट हैंड के नजरिए से अगर देखें तो क्या पता चल रहा है हम लोगों को कि जो आवर हैंड अपना जो टाइम ट्रेवल किया है यहां से यहां तक सिर्फ आने में, वो मिनट हैंड के अकॉर्डिंग सिर्फ 5 मिनट का काम है ना। जैसे बोलते हैं ना कि तुम ये काम इतना देर से कर रहा है, अब तक मैं मेरे हम कर रहे होते तो 5 मिनट में हो जाता है, वही वाला काम है यहाँ पर, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, मिनट हैंड आवर हैंड को बोल रहा है कि जो तुम यहां से यहां तक पहुंचा है ना 1 घंटे में, इसको हम 5 मिनट में पहुंच जाते हैं यहां तक। समझे क्या बोल रहा है ये मिनट हैंड आवर हैंड को, कि ये जो तुम यहां से यहां तक पहुंचने में जो 1 घंटा लगा करके रखे हो ना, हम होते तो 5 मिनट में पहुंच जाते। तो यही काम किया है मिनट हैंड यहाँ पर भी। अगर वो यहां से यहां तक 5 मिनट में ही पहुंच जाता तो वापस एक रेवोल्यूशन लगाने में कितना टाइम लग जाता उसको, 60 मिनट। वापस एक रेवोल्यूशन लगाने में उसको कितना टाइम लगता है, 60 मिनट। यानी आवर हैंड के अकॉर्डिंग यहाँ पर मिनट हैंड के अकॉर्डिंग ये 5 मिनट ही ट्रेवल किया है आवर हैंड, लेकिन खुद वो अकेले कितना ट्रेवल किया है, मिनट हैंड खुद अकेले कितना ट्रेवल किया है, 60 मिनट तक। तो अगर यहां पर अब ध्यान देंगे कि 5 का वैल्यू अगर 60 है, अगर यहाँ पर x वाइज देखें 5x का वैल्यू अगर 60 है तो 1x का वैल्यू कितना, 60/5 यानी कि 12। x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 12। तो यहां पर 5x और 60x अगर सेम सेम था तो इस तरीके से बना है x का वैल्यू 12, ठीक है, x का वैल्यू 12। तो इसके अकॉर्डिंग क्या पता चल रहा है कि मिनट वाली सुई जो है वो आवर वाली सुई से फास्ट तो है, लेकिन कितना गुना, 12 गुना। कितना गुना फास्ट है, 12 गुना फास्ट है, ठीक है। अब समझे, ये क्लियर है, ये क्लियर है। चलिए ठीक है, तो चलिए बस आज के लिए यही रखते हैं, फिर कल की क्लास में आगे से क्लियर करेंगे, ठीक है। चलिए क्लास, थैंक यू, बाय।